लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो पेज लेआउट टैब में दोस्तों पेज की सारी सेटिंग्स होती हैं, इसीलिए इस टैब का नेम पेज लेआउट है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करो ना कोई भी काम करने के लिए, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है पेपर का साइज सिलेक्ट करना। जिस तरह का पेपर आपके पास है, जिस तरह के पेपर पे आप अपना डाटा प्रिंट करोगे, A4 A3 लेटर लीगल जो भी पेपर आपके पास है जिस पे आप अपना डाटा प्रिंट करोगे, वही पेपर आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा, फिर उसी पे काम करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहां से तो कोई और पेपर आपने ले रखा है, प्रिंट आप किसी और पेपर पे कर रहे हो, तो वहां पे डाटा आपका बिल्कुल सही नहीं आएगा, इधर उधर से कट जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास जैसा पेपर है, जिस पेपर से आप प्रिंट करोगे जिस पेपर पे, वही पेपर आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। यहां पे नाम दे रखे हैं लेटर लीगल A3 A4 A5 जो भी है। तो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो A4 होता है, और इसकी जो हाइट और विड्थ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हर एक पेपर की जो विड्थ है, पहले विड्थ लिखी हुई है फिर हाइट लिखी हुई है। ठीक है, A4 की जो विड्थ होती है वो होती है 21 सेंटीमीटर और हाइट होती है लगभग 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये हो गया A4 पेपर सिलेक्ट। अब यहां पे जो भी आप काम करोगे, फिर उस पेपर को आप A4 पेपर पे ही प्रिंट कीजिए A4 प्रिंटर से, ये बिल्कुल सेम आएगा, कोई गड़बड़ यहां पे नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक काम करता हूं, मैं कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी। मैंने यहाँ पे 4-5 पेज जो है वो बना लिए हैं, 4 पेज। ठीक है, अब अगर मैं यहां पेपर का साइज सिलेक्ट करता हूं, मान लीजिए मैंने A3 ले लिया, तो यहां पे पूरे डॉक्यूमेंट का चेंज हो गया। A3 लिया तो A3 तो काफी बड़ा होता है, तो आपका जो डाटा था वो 2 ही पेजों पे आ गया, 2 ही पेजों पर आ गया। बट आपको प्रिंट करने के लिए A3 प्रिंटर चाहिए, तभी ये डाटा पूरा आएगा। A4 से निकालोगे तो कट जाएगा, कट जाएगा ये बाकी का जो एरिया है, जितना A4 कवर करेगा उतना ही A4 पे आएगा। ठीक है, तो मैं यहां फिर से क्या करता हूं, A4 मैंने कर दिया सिलेक्ट। अब यहां दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये लेटर है, लीगल है, A3 है, A4 है, कौन सा पेपर है आपको पता ही नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप स्केल से ना उस पेपर की जो विड्थ है और जो हाइट है उसको माप लीजिए सेंटीमीटर में। फिर आप यहाँ साइज पे जाइए, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा मोर पेपर साइज का, और यहाँ पे कस्टम आप हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैं इस पेपर की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूं, इन सभी पेपर्स की जो विड्थ है, ठीक है, ये मैंने ज्यादा कर दी। नीचे आप रिव्यू देख सकते हो, ठीक है, हाइट आप कर सकते हो जो भी है, और ओके कर दीजिए। ओके करते क्या होगा, यहाँ पे सारे जो पेपर्स हैं सभी पे ये अप्लाई हो गया है, ये देखिए सभी पे अप्लाई हो गया है। ठीक है ना, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, मैंने कंट्रोल जेड कर लिया है। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मुझे केवल पहले पेज पे ही चेंज अप्लाई करना है, मतलब पहले पेज पे मुझे कोई अलग पेपर का साइज सेट करना है, ठीक है, और बाकी सारे पेजों पे अलग पेपर का साइज सेट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं इस पहले पेज को यहां से ब्रेक कर देता हूं। मैंने यहां क्लिक करके कंट्रोल एंटर कर दिया था। ठीक है, मान लीजिए मुझे इस पेज पे कोई अलग पेपर का साइज सेट करना है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, है ना। साइज पे हम जाएंगे, मोर पेपर साइज, यहां नीचे ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट। अभी मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है, केवल उसी पे मेरे को चेंज अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां आप पेपर का कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहां से ले लिया A3 ले लिया। ठीक है, ओके कर दिया। तो यहां पे आप देखिए जो पहला पेज था, जो टेक्स्ट हमें सिलेक्ट कर रखा था, उस पेपर का साइज क्या हो गया, A3 हो गया। बाकी सारे जो पेपर है वो जैसे थे वैसे ही हैं। तो इस तरह से भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूं। मान लीजिए अब मुझे करना क्या है, मैंने यहां पे क्लिक कर लिया, ठीक है, यहां पे मैंने क्लिक कर लिया नीचे इस पेज पे। मैं ये चाहता हूं कि जहां मैंने क्लिक किया है ना, इसके बाद का जो भी टेक्स्ट है, जो भी पेज है, उन सभी का अलग सेट करना है। या फिर मैं यहां पे क्लिक कर लेता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद के जो पेज है ना, इन पे मेरे को अलग कोई साइज सेट करना है, तो साइज पे आप जाओगे, मोर पेपर साइज पे जाओगे, यहां से आप ले लीजिए जो भी आपको लेना। मान लीजिए मैं A3 ही ले लेता हूं, और उसके बाद यहां से आप देखोगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब जहां आपने क्लिक किया हुआ है उससे आगे कौन सा आपको पेपर का साइज या हाइट विड्थ आपको लगानी है, ओके कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इस पेज के नीचे क्लिक किया था, और इस पेज से आगे जो है A3 पेपर आ गया है। अब 2 पेज थे, वो दोनों पेजों का मैटर एक पेज पे ही आ गया, क्योंकि पेपर बड़ा है ना। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये साइज का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। अभी ये जो पेज है ये आपको सीधे लंबे दिखाई दे रहे हैं, खड़े हुए, है ना। अगर ये आपको ऐसे लेटे हुए प्रिंट निकालना है, तो आप ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप कर दीजिए। ये पेज वाइड हो गए हैं, लेटे लेटे से ये आपको इस तरह से प्रिंट में दिखेंगे।
ठीक है। आप यहां से पोर्ट्रेट करोगे तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। अब यहां से तो आप सभी का एक साथ कर सकते हो। अगर आप पोर्ट्रेट करोगे तो सारे पोर्ट्रेट होंगे, लैंडस्केप करोगे तो सारे लैंडस्केप होंगे। अगर आपको कुछ पोर्ट्रेट करने हैं कुछ लैंडस्केप करने हैं तो वो कैसे होगा वो भी आगे मैं बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको यहां पे बताऊंगा मार्जिन। मार्जिन क्या होगा? सबसे पहले आपको ये 3 सेटिंग करनी है, साइज, ओरिएंटेशन एंड मार्जिन। ठीक है दोस्तों, तो मार्जिन का फंडा क्या होता है, मैं एक काम करता हूं, कंट्रोल ए से सारे पेजों को सिलेक्ट करके और कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूं। कंट्रोल जे, जस्टिफाई हो गया दोनों साइड से। यहां से जो ये था ना लाइनिंग, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। अब थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, मैंने पेजों को थोड़ा छोटा कर रखा है ताकि सब कुछ जो भी मैं करता रहूं ना वो सारे पेजों पे कैसे हो रहा है वो आपको क्लियर दिखता रहे। ठीक है दोस्तों, इस वजह से मार्जिन का फंडा क्या होता है, मार्जिन जो ये पेज है ना, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये है मार्जिन। आप इस पेज पे देखिए, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये जो स्पेस है ये है, जो बचा हुआ स्पेस है ना ये मार्जिन होता है। ठीक है, हर एक पेज पे हमें मार्जिन थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। आप भी कोई नोट्स लिखते हो पेपर पे तो आप भी जगह छोड़ते हो, है ना। यहाँ मार्जिन का ऑप्शन है कितना स्पेस आपको छोड़ना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी नॉर्मल दे रखा है आपको, ठीक है, नैरो मार्जिन दे रखा है, तो नैरो पे आप क्लिक करोगे, यहाँ देखिए मार्जिन बहुत कम हो गया, सभी पेजों पे मार्जिन जो है बिल्कुल कम हो गया, ये देखिए, है ना। यहाँ पे ऊपर से नीचे से, इस पेज पे नीचे कुछ लिखा ही नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। ये पेज पूरा फिल हुआ पड़ा है, पूरे पे टेक्स्ट लिखा हो तो इस पेज पे आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो स्पेस है ये मार्जिन है, ये कम हो गया है। अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो। आपको देखिए यहाँ पे वाइड मार्जिन लेना है तो ये देखिए यहाँ पे इधर उधर से ज्यादा आ गया, तो ये जरूरत के हिसाब से आप सेट कर लीजिए। नॉर्मल कर दिया मैंने फिर से। अब यहाँ अगर आपको कस्टम मार्जिन सेट करना है, मान लीजिए मैंने ये ले रखा है, अब मैं फाइल की बाइंडिंग करूंगा, मैं इन पेपरों को प्रिंट निकालूंगा, फिर इनकी बाइंडिंग करेंगे। तो जैसे होता है ना, आप पेपर निकालते हो, बाइंडिंग करते हो, तो बीच में से बाइंडिंग में वो जो वर्ड्स हैं वो दब जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो आप मार्जिन पे जाओ, कस्टम मार्जिन पे जाओ। ठीक है, यहां पे एक ऑप्शन होता है गटर पोजीशन, ये रहा गटर। ठीक है, इसमें आप अलग से एक्स्ट्रा स्पेस दे सकते हो। मान लीजिए मेरा जो मार्जिन होगा, नॉर्मल मार्जिन वो यही होगा, इतना होगा जितना ये है, बट मैं बाइंडिंग करूंगा तो इधर से बाइंडिंग आएंगी, इधर से बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग जैसे आपने देखी है, और हार्ड बाइंडिंग भी इधर से होंगी। तो ये वर्ड्स जो है ना ये थोड़े से बाइंडिंग में दबेंगे, तो थोड़े से इधर सेट करने ताकि बाइंडिंग हमारी साफ हो जाए और वर्ड्स हमारे क्लियर रहे, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे गटर पोजीशन दे रखी है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस आप ऐड कर सकते हो। जैसे कितने सेंटीमीटर का, मैंने यहाँ पे कर दिया 1 सेंटीमीटर का, 0.7 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे 2 पोजीशन है। फाइल जो हम बनाते हैं उनकी बाइंडिंग 2 तरह से हो सकती है, या तो वो आपकी लेफ्ट से होगी या फिर वो आपकी टॉप से होगी। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप टॉप करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रीव्यू आपको दिख रहा है, टॉप पे क्लिक करोगे तो टॉप से बाइंडिंग होगी, है ना। मतलब ये जो स्पेस हमने दिया ये एक्स्ट्रा स्पेस टॉप में आएगा। अगर आप यहाँ पे दोगे लेफ्ट में तो यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ प्रीव्यू आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो लेफ्ट में मैंने दे दिया, ओके कर दिया, तो आप यहाँ देखोगे सभी पेजों के लेफ्ट में ये स्पेस जो है ऐड हो गया है। ठीक है, ये काम आप नॉर्मली वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके लेफ्ट से भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो, जो भी करना है आपको वो आप कर सकते हो। बाकी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आपको जैसे भी सेट करना है, जहां से जितना करना है वो आप खुद से भी सेट कर सकते हो। अब यहाँ ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन था, यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, वो दोनों आपको यहाँ भी दिख रहे हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, है ना। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ देखिए लैंडस्केप पे पेज ऐसे हो गया, पोर्ट्रेट पे पेज सीधा खड़ा हो गया है। तो यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हो, बाहर से भी कर लीजिए। अब यहां जैसे हमने साइज सेट किया था ना, पेपर का साइज की हमें पहले पेपर पे अलग चाहिए, बाकी पेजों पे अलग चाहिए, तो वो सब चीज आप यहाँ मार्जिन के साथ और यहाँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के साथ भी कर सकते हो। कैसे करोगे देखिए, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, मान लीजिए मैं पहले पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता हूं। अगर मैं यहां से चेंज करूंगा तो यहां से तो सभी का चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो सभी का चेंज हो रहा है। बट अगर मुझे पहले पेज का चेंज करना है तो मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मार्जिन पे गए, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। यहां आपने क्या लेना है, मान लीजिए लैंडस्केप ले लिया, और यहां से आप क्या लोगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है केवल उसी पे ये चेंज अप्लाई करना है, ओके कर दीजिए आप। तो ये देखिए केवल पहले पेज का जो है ओरिएंटेशन चेंज हुआ है ना, बाकी किसी का नहीं हुआ है। तो फिर से आप जाओगे यहाँ पे, आप इसको हटाना चाहो, सारे डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करना चाहो तो यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहां से इसको पोर्ट्रेट ही कर देता हूं, ओके कर दिया तो पोर्ट्रेट हो गया है। सेम इसी तरह से मार्जिन भी आप सेट कर सकते हो। मार्जिन पे जाओगे, कस्टम मार्जिन पे जाओगे, पहले पेज का मार्जिन आपको कम करना है, लेफ्ट से कम करना है, तो यहाँ आपने लेफ्ट से कम कर दिया, ठीक है, ये आपने कम कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, प्रीव्यू आप देख सकते हो। फर्स्ट पेज करना है, सिलेक्टेड टेक्स्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ देखिए तो पहले पेज पे मार्जिन बिल्कुल इधर से कम हो गया है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको डीपली पता होनी चाहिए। मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पेज लेआउट टैब को, ये वीडियो पूरा आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे साइज ओरिएंटेशन मार्जिन ऑप्शन का यूज कर सकते हो। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों, ठीक है। अब यहां हम बात करें कॉलम्स की।
कॉलम्स का फंडा क्या होता है, मान लीजिए कोई टेक्स्ट आपने लिखा हुआ, ये टेक्स्ट आपने लिखा हुआ और ये टेक्स्ट आपको 2 कॉलम्स में चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करके मैं पूरा पेज ले लेता हूं, ये वाला मैटर, और कॉलम पे आप जाओगे और 2 कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, तो वो टेक्स्ट था वो 2 कॉलमों में डिवाइड होकर, जैसे बुक्स में आप देखते हो ना, यहां से पढ़ते हुए आप जाओगे और फिर यहां तक जाने के बाद फिर आप ऊपर आओगे, इस तरह से सेकंड कॉलम है। आप अभी आपने यहाँ पे कितने कॉलम बनाए थे, 2 कॉलम बनाए थे, आप यहाँ कॉलम पे जाके 3 कॉलम भी ले सकते हो, 3 कॉलम बन गए हैं, ठीक है ना। इसके लिए मार्जिन आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, मैं यहाँ से नैरो मार्जिन कर लेता हूँ ताकि हमारे जो वर्ड्स हैं वो सही तरीके से आ जाए। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ कंट्रोल से सब कुछ सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और फिर से एक नया पैराग्राफ मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। एक नया पैराग्राफ मैंने ले लिया, मैं यहाँ पे समझाऊंगा सब कुछ आपको डिटेल में। कंट्रोल से सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन थोड़ा सा साइज मैंने बड़ा कर दिया है। अब मान लीजिए मैं इसमें 2 या 3 कॉलम बनाना चाहता हूं, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया सारा डाटा, सारा करना तो सारा कर लीजिए, आपको जितने टेक्स्ट के कॉलम डिवाइड करनी है उतना टेक्स्ट आप सिलेक्ट करके कॉलम पे जाओ और यहाँ पे 2 करोगे 2 में हो जाएगा, 3 करोगे 3 में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर करते हो आप लेफ्ट में, ये एक ऑप्शन है लेफ्ट का, लेफ्ट करोगे तो एक लेफ्ट में छोटा कॉलम आएगा हीरा, उसके बाद बड़ा कॉलम ये रहा। बुक्स में आपने देखे होंगे ये सब चीज है ना, तो फिर से आप सेलेक्ट करके अगर आप करते हो राइट करते हो तो ये लेफ्ट में बड़ा कॉलम, राइट में छोटा कॉलम आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको और मॉडिफाई करना है, इसको मैं 2 कर दिया इसको, और मोर कॉलम पे जाके आप यहाँ से और मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे लाइन बिटवीन यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, लाइन बिटवीन, अगर आपको कॉलम्स के बीच में लाइन चाहिए तो लाइन बिटवीन पे टिक लगा दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे कॉलम्स के बीच में लाइन आ जाएगी। जैसे आप देखते हो ना बुक्स में बनाते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 और 3, अलग अलग चीजों के बीच में डिफरेंस बताना है, तो इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हो कॉलम्स को, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉलम पे जाओगे, मोर कॉलम पे जाके यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम 1 to 3 कॉलम आपको मिलते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए 1 to 3 तक। अगर आपको इससे ज्यादा बनाना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मिल जाएंगे, आप इंक्रीज कर सकते हो, जितने कॉलम आप यहाँ से करोगे प्रीव्यू आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे 2 कॉलम रखा हुआ है। विड्थ आप सेट कर सकते हो कॉलम की, जैसे अभी इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर इसकी ज्यादा करनी इसकी कम करनी है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे विड्थ दे रखी है, मैं इसकी कम कर रहा हूँ, यहाँ आप प्रीव्यू देख सकते हो, मैं विड्थ कम कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्पेसिंग है, मतलब बीच का जो गैप है वो आपको ज्यादा रखना है या कम रखना है तो वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ से देखिए ओके कर दिया तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मैं इनको जस्टिफाई कर देता हूँ, इनको सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, तो ये जस्टिफाई हो गए पैराग्राफ, अब आपको क्लियर दिख जाएगा। फिर से जाएंगे कॉलम पे, मोर कॉलम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम की जो विड्थ वगैरह कम करनी है तो यहाँ पे क्या करो, इक्वल कॉलम विड्थ आप यहाँ पे टिक लगा रखा है, हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप कम या ज्यादा अलग अलग कर सकते हो, पहले कॉलम की अलग, दूसरे कॉलम की अलग। तो यहाँ आप देखोगे सेकंड कॉलम की हम बात करें, सेकंड कॉलम की विड्थ प्रीव्यू में आपको कम दिख रही है, ओके करोगे तो देखिए कम हो गई है। अब आपको फिर से अगर 1 करना हो तो आप करोगे क्या, सिलेक्ट कर लीजिए जो आपका डाटा है, कॉलम पे जाके 1 कर दीजिए, तो ये सारा का सारा एक ही कॉलम में आ जाएगा दोस्तों। ये जो ऑप्शन है थीम्स के, ये यूजलेस हैं, कुछ ज्यादा यूज के नहीं है, इनको मैं सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रेक्स की। ब्रेक्स के अंदर काफी लंबी लिस्ट है ब्रेक्स की, अब ये जानने बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास अभी ये डाटा है, एक ही पेज है और इस पेपर का जो साइज है वो A4 ले रखा मैंने। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल C और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। मेरे पास ये 2 पेज है, ठीक है, 2 पेज है। अब यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, ब्रेक के लिए हम बात करते हैं, मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, मैं एक ही पेज रखता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आए, ठीक है। ब्रेक पे जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे पेज ब्रेक करना। इसके लिए नॉर्मली हम कंट्रोल एंटर की भी दबा देते हैं पेज ब्रेक करने के लिए। मान लीजिए ये पेज है और ये पेज आपको यहां से ब्रेक करना है, जहां आपने क्लिक कर दिया ना, इसके बाद का मैटर आपको अगले पेज पे भेजना है। क्लिक कर दिया, या तो आप कंट्रोल एंटर दबा दीजिए या फिर आप ब्रेक पे जाके यहाँ पेज पे क्लिक कर दीजिए, तो ये पेज ब्रेक आपका हो जाएगा। ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने कंट्रोल Z कर लिया, अभी अंडू कर दिया, कंट्रोल Z कर लिया, समझा आ गया आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कॉलम ब्रेक की। कॉलम ब्रेक का फंडा क्या होगा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैंने एक बार पेज ब्रेक पेज लेआउट टैब पे जाके पेज ब्रेक कर दिया, तो ये लगा गया। मैं इस पेज पे 2 कॉलम बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया और कॉलम पे जाके 2 कॉलम बना दिए, ये 2 कॉलम बन गई, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, कॉलम को ब्रेक करना है, जैसे आपने उसको ब्रेक किया था पेज को, ऐसे ही कॉलम ब्रेक कर सकते हो। कहां से ब्रेक करना है, मान लीजिए यहाँ से ब्रेक करना है, जहां आपने क्लिक कर दिया इसके बाद का जो डाटा है वो अगले कॉलम में भेजना है। तो आप ब्रेक पे जाके यहाँ पे कॉलम ब्रेक करोगे तो ये देखिए यहाँ के बाद जो लिखा होता है वो अगले कॉलम में चला गया है, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, अब ये जो है डाटा इसके बाद अगले कॉलम में भेजना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप जैसे नॉर्मली पेज ब्रेक करते हैं ऐसे कॉलम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे आपने ये सब कुछ हटा दिया इस तरह से, और आप फिर से यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, ब्रेक पे जाओगे, कॉलम ब्रेक पे क्लिक करोगे तो ये देखिए
वो सारा डाटा एक कॉलम में आ गया है और ये नया कॉलम आपका जो है अलग से आ गया है ना। वो सारा डाटा एक कॉलम में इकट्ठा हो गया है और बाकी का वो जो है यहाँ पे एक नया कॉलम आ गया। आप कंट्रोल जेड करके देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा था, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके कॉलम ब्रेक करोगे तो ये जो पूरा डाटा है, ये डाटा और ये डाटा, ये अलग कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे नया कॉलम आ जाएगा, ब्रेक कॉलम, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये कॉलम का फंडा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग आप समझ लीजिए, मैं यहां से इसको सिलेक्ट करके फिर से कॉलम 1 कर देता हूं, कॉलम 1 कर दिया। अब टेक्स्ट रैपिंग का फंडा आप समझ लीजिए, मैं डिलीट की दबा के या पेज को इकट्ठा कर देता हूं, ठीक है, ये कर दिया मैंने, और यहां से इसको कॉलम 1 कर देता हूं फिर से, ये हो गया। अब टेक्स्ट रैपिंग, यहाँ पे अगला ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। अब इसका फंडा क्या है, इसका फंडा आप समझिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट अगला पैराग्राफ शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा स्पेस आ गया है। अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है, मैं यही चाहता हूं कि जहां क्लिक किया ना, इसके बाद का जो मैटर जस्ट अगली लाइन में आ जाए, एज ए पैराग्राफ की तरह आपको दिखाई ना दे, तो आप यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके ब्रेक पे जाके टेक्स्ट रैपिंग कर दीजिए। तो ये देखिए जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल नीचे लाइन में आ गया है, क्योंकि एंटर हम करते हैं तो वो एज ए पैराग्राफ की तरह आपको दिखाई देता है। मैंने यहाँ क्लिक किया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों पैराग्राफ अलग अलग है ना। तो अगर आपको सिंगल लाइन ब्रेक करनी है तो आप ब्रेक पे जाके यहाँ पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट रैपिंग। इसके बाद नेक्स्ट पेज का फंडा क्या होता है, ये है सेक्शन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, नेक्स्ट पेज का। ये जो नेक्स्ट पेज है ना, सेक्शन बनाने के लिए। अब सेक्शन बनाने का फंडा क्या है दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था एमएस वर्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स का, जहां पे मैंने बताया था कि आपको अलग अलग पेजों पे हेडर फुटर कैसे लगाओगे, अलग अलग पेजों पे पेज नंबर आप किस तरह से दोबारा से शुरू कर सकते हो। तो वहां बहुत जबरदस्त वीडियो था सेक्शन ब्रेक का, मैंने जबरदस्त यूज बताया आपको। इसका जो लिंक है आपको उस वीडियो का आई बटन पे मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिए, एडवांस वीडियो है। तो सेक्शन ब्रेक को समझाने के लिए दोस्तों मैंने एक नई फाइल ली है और यहाँ पे मैंने एक फिर से नया पैराग्राफ एंटर कर लिया, ठीक है। कंट्रोल ए से सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसका साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब मैं एक काम करता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट करके कई पेज मैंने यहाँ पे बना दिए। यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 पेज हैं, ठीक है। अब मैं फिर से थोड़ा सा कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके साइज बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिखता रहे दूर से, ठीक है। मतलब मैंने थोड़ा पेजों को छोटा कर लिया। अब यहां आप देखिए, मैं ज्यादा पेज नहीं लेता हूं, अभी थोड़े से कम ही पेज ले लेता हूं। ये मैंने डिलीट कर दिए और यहां से भी मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी आप यहां देखिए, मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहां पे हेडर 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 ही लिखा रहा है सभी जगह। तो यहां से आप पता लगा सकते हो कि डॉक्यूमेंट में कितने सेक्शन है। पता कैसे चलेगा कितने सेक्शन है, अभी यहां पे हेडर है, मतलब एक ही सेक्शन है, बाय डिफॉल्ट एक ही सेक्शन होता है। आपने डबल क्लिक कर दिया। मैं ये चाहता हूं कि जहां मैंने क्लिक किया है ना, इसके बाद का जो टेक्स्ट है, मतलब जो भी लिखा हुआ है, ये अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाए। मतलब 2 सेक्शन मैं अपने डॉक्यूमेंट में बनाना चाहता हूं, पहला ये हो जाएगा और ये दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां क्लिक कर लिया और मैं जाऊंगा पेज लेआउट पे, ब्रेक के अंदर जाके यहां नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे तो यहां पे सेक्शन ब्रेक हो गया, कर्सर यहां आ गया है। अब ये 2 पेजों का सेक्शन 1 है और इन बाकी सारे पेजों का सेक्शन 2 है। आप कैसे पता लगाओगे, हेडर पे डबल क्लिक करो, यहां देखिए सेक्शन 1 सेक्शन 1, यहाँ पे सेक्शन 2 सेक्शन 2 सेक्शन 2, सभी पेजों का सेक्शन 2 है। ये देखिए सेक्शन 2 लिखा हुआ है। अब इससे क्या फायदा हो सकता है, इससे फायदा ये होगा कि आप सेक्शन 1 पे अलग हेडर लगा सकते हो, पेज नंबर लगा सकते हो। सेक्शन 1 पे जो पेज हैं उन पे अलग बॉर्डर लगा सकते हो, पेज कलर लगा सकते हो। पेज कलर नहीं लगेगा, बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज आप कर सकते हो। अभी यहाँ देखिए हम हेडर में है सेक्शन 1 के में, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ABC, कोई भी हेडर मैंने टाइप कर दिया, इसका साइज मैंने बड़ा कर दिया। ये कौन सा हेडर अभी, सेक्शन 1 का, ठीक है। ये सेक्शन 1 है, यहां से सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 के अंदर भी अभी ABC दिख रहा है, बट मैं इसको बदल सकता हूं। आप यहां क्लिक करोगे ना हेडर के अंदर तो डिजाइन टैब आएगा, यहां लिंक टू प्रीवियस सेटिंग हटा दीजिए, ठीक है। अब यहां पे आप कोई भी लिख दीजिए, मान लीजिए मैंने लिखा XYZ, ठीक है। अब आप यहां बाहर डबल क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे ABC पहले 2 पेजों पे हेडर अलग आया और बाकी यहाँ पे जो पेज थे सेक्शन 2 के अंदर जितने भी पेजेस हैं सभी पे XYZ जो हेडर लिखा हुआ आप देख सकते हो, है ना। इसी तरह से मान लीजिए आप कहीं और सेक्शन ब्रेक करते हो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं एक और सेक्शन बना देता हूँ। मैंने क्लिक करके और फिर से गया, मैं पेज लेआउट टैब पे ब्रेक पे गया मैं यहाँ पे और नेक्स्ट पेज कर दिया, तो यहाँ पे एक और सेक्शन बन गया है, ठीक है। यहाँ से अभी यहाँ आप डबल क्लिक करोगे तो देखिए सेक्शन 3 लिखा आ रहा है। यहाँ पे सेक्शन 2 था, यहाँ पे सेक्शन 3 आ गया है और सेक्शन 3 पे ये XYZ लिखा हुआ है। आप इसको हटा के कोई और भी लिख सकते हो। यहाँ से इसको हटाइए और डिजाइन पे जाके ना लिंक टू प्रीवियस, यहाँ से टिक हटाना होगा। यहाँ पे XYZ आ रहा था क्योंकि ये जो हेडर था वो पिछले हेडर से लिंक था, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने लिख दिया लिंक टू प्रीवियस से टिक हटा के PQR, कोई भी आप लिख दीजिए। मैं यहाँ पे ऐसे ही ले रहा हूं एग्जांपल, ठीक है। ये लिख दिया, बाहर डबल क्लिक कर दीजिए तो अब आप देखिए यहाँ पे PQR लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ABC आ रहा है, सेक्शन 2 से ये हट गया है XYZ,
और बाहर डबल क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे पहला सेक्शन ये था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला सेक्शन था एबीसी है, और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड सेक्शन था, और यहाँ से तीसरा सेक्शन शुरू हो गया पीक्यूआर। तो ये दोस्तों सेक्शन का ही कमाल है, अलग अलग सेक्शन हमने बना दिए, उस पर हमने अलग अलग जो है हेडर लगा दिए हैं। इसी तरह से अलग अलग सेक्शन बना के हम पेज नंबर भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपका पेज नंबर लगाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, दोबारा इस सेक्शन से दोबारा से 1 से शुरू कर सकते हो, इस सेक्शन से दोबारा से 1 से शुरू कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वो डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, लिंक आई बटन पर दे रखा है, वहां से आप उसको देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी सेक्शन के भी यूज मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में आपको, तो आप देखते रहिए कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है आपका पैराग्राफ बनाना। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से कंट्रोल एन करके नई फाइल लेता हूँ, इक्वल RAND। मैं नई फाइल बार बार ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे सारा कुछ मिक्स ना हो, आपको अलग अलग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, यहाँ पे ये कितने पैराग्राफ हैं, 1 2 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया, अभी आप एंटर प्रेस करोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया तो पैराग्राफ बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने और एंटर प्रेस कर दिया तो पैराग्राफ बन गया, ठीक है। बट अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहां पे मैंने क्लिक किया और ब्रेक पे जाके, ब्रेक का मतलब होता है कंटिन्यूअस से कि पैराग्राफ को ब्रेक कर देना, अलग पैराग्राफ चालू कर देना, ब्रेक पे जाके कंटिन्यूअस, यहाँ पे आप क्लिक कर दिए, यहाँ भी पैराग्राफ बन गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद ब्रेक में जाके मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया, यहाँ भी पैराग्राफ बन गया। अब जो एंटर करके पैराग्राफ मैंने बनाया और जो मैं कंटिन्यूअस पे क्लिक करके ब्रेक के अंदर जो कंटिन्यूअस ऑप्शन है इस पे क्लिक करके बना रहा हूँ, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क अभी समझ में आ जाएगा, अगले स्टेप पे समझ आएगा लाइन नंबर पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखा है इवन पेज ऑड पेज। अभी ये मेरे पास जो पेज है वो कौन सा पेज है, ये पेज 1 है, आप देख सकते हो एक ही पेज है। मैं ये चाहता हूं कि यहां जहां मैंने क्लिक कर रखा है ना, इसके बाद का जो डाटा है वो अगले ऑड पेज पे जाए, अगले ऑड पेज बोले तो 1 पेज ही है, अगला ऑड पेज कौन सा होगा, 3 होगा, तो इसके बाद का जो मैटर है ना वो तीसरे पेज पे जाना चाहिए। तो ब्रेक पे आप जाओगे और ऑड पेज पे क्लिक कर दीजिए, तो ये अपने आप जो है अगले ऑड पेज पे चला जाएगा। आप यहाँ क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3 of 3, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है और पेज पे चला गया है, हालांकि बीच में जो पेज नंबर 2 है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ क्लिक करके या फिर आप यहाँ कर लीजिए क्लिक, ये 3 पेज है, इसके बाद का जो डाटा है मैंने यहाँ क्लिक कर लिया बीच में, इसके बाद का जो डाटा है वो मेरे को अगले इवन पेज पे चाहिए या अगले ऑड पेज पे ले जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, सिंपल है ये तो, ठीक है। अगर मैं ऑड पेज भी करता हूं तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और देखिए कौन सा पेज है, ये 5वां पेज आ गया। यहाँ हमने ऑड पेज ब्रेक किया, तीसरा पेज, तीसरे से 5वें पे चला गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई और टेक्स्ट ब्रेक करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहीं पे क्लिक कर लिया इधर और फिर मैं यहाँ ब्रेक पे जाके इवन पेज पे क्लिक करता हूं, तो ये जो टेक्स्ट है तो ये पेज कौन सा है, ये 4था पेज आप यहां देख सकते हो, पेज 4, ठीक है। तो इस तरह से इवन और ऑड पेज पे भी आप टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हो यहां यूज करके। तो काफी लंबा ऑप्शन था ये और बहुत यूज का भी है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइन नंबर की, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेता हूं सब कुछ। लाइन नंबर की हम बात करते हैं, ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंट्रोल C करके इसके नीचे एक और पेज ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। कंट्रोल ए से सारा मैंने सिलेक्ट किया। अगर आपको पेज नंबर जो है, लाइन नंबर है, पेजों पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लाइन नंबर लगाना है, तो लाइन नंबर पे आप जाओगे, यहां से कंटिन्यूस कर दीजिए, लाइन नंबर लग जाएगा 1 2 3 4 5। ये ब्लैंक लाइन पे भी लगेगा, ब्लैंक लाइन है ना, ब्लैंक लाइन है उस पर भी लगेगा अगर आपने एंटर करके लाइन ली हुई है तो। उसके बाद यहाँ देखिए 22 23 24 37 तक यहाँ पे जो है लाइन नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल से मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अगला ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो हर एक पेज पे लाइन नंबर दोबारा से आ जाएंगे, यहाँ पे भी 1 से आ गई हैं। आप यहाँ फिर से जाइए, रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो हर एक सेक्शन पे फिर से लाइन नंबर आएंगे। अब सेक्शन बनाने का फंडा यहाँ आपको क्लियर होगा। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहां से नया पैराग्राफ शुरू हुआ तो फिर से 1 2 3 से वो जो है लाइन नंबर शुरू हो गई हैं। मैं एक काम करता हूं, कंट्रोल से सारा सिलेक्ट करता हूं, डिलीट कर देता हूं, ठीक है। यहां से लाइन नंबर हटाना भी हटेगा नहीं है, बैक स्पेस आप दबाओगे तो ये लाइन नंबर नहीं हटेगा, तो आपको लाइन नंबर पे जाके नन करना होगा, हट गया। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ एंटर कर लेता हूँ, ये मैंने एक पैराग्राफ एंटर कर लिया, ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया। अब आप यहां देख सकते हो यहाँ पे कितने पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ है। मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, लाइन नंबर पे मैं गया, रीस्टार्ट ई सेक्शन कर दिया, तो यहाँ पे देखिए जो लाइन नंबर है वो 1 से लगातार चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये पूरा एक ही सेक्शन है, ठीक है। अब मैं ये काम करता हूं, कंट्रोल Z मैंने कर दिया और यहां पे ना मैं इन पैराग्राफ्स को इकट्ठा कर देता हूं। मैंने ये इकट्ठा कर दिया, ठीक है, ये इकट्ठे हैं अभी। अब मैं यहाँ पे फिर से पैराग्राफ बनाता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक कर लिया और मैं अब ब्रेक पे जाके कंटिन्यूअस पे क्लिक करके पैराग्राफ बनाऊंगा, बना दिया, सेक्शन ब्रेक कर दिया। कंटिन्यूअस मतलब सेक्शन ब्रेक करना, पैराग्राफ बनाना, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करोगे और फिर से आप जाओगे ब्रेक पे और यहाँ पे मैंने कंटिन्यूअस कर दिया। तो अब मैंने कंटिन्यूअस से सेक्शन बनाए हैं अलग अलग, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। अब आप सिलेक्ट करो यहाँ पे और लाइन नंबर पे जाओ, रीस्टार्ट ई सेक्शन कर दीजिए। यहाँ देखिए हो गया ना जादू,
तो यहाँ पे 1 से लेके लाइन नंबर है और यहाँ पे फिर से 1 से है, यहाँ पे फिर से 1 से है। तो ये काम होता है कंटिन्यूअस पे ब्रेक करके सेक्शन बनाने से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हाइफिनेशन की, तो मैं लाइन नंबर हटा देता हूं। अभी लाइन नंबर के अंदर एक ऑप्शन और रह गया है यहाँ पे कंट्रोल ए से सारा टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया और लाइन नंबर पे जाके कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया। लगातार लाइन नंबर यहाँ पे लग गया है ना। मान लीजिए इस पैराग्राफ पे आपको लाइन नंबर नहीं चाहिए, स्किप करना है लाइन नंबर, तो आप यहाँ कहीं भी क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद लाइन नंबर पे जाओ, स्पेस टू करंट पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए, तो इस पैराग्राफ पे लाइन नंबर नहीं आएगा, यहां से ये लगातार चला हुआ है। तो इस तरह से लाइन नंबर ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो दोस्तों। मैं हटा देता हूं, नन पे क्लिक करके लाइन नंबर आप हटा सकते हो। उससे पहले आपको सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा। नन पे क्लिक कर दीजिए, लाइन नंबर हट गया। ठीक है, अब मैं यहां इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, टेक्स्ट का साइज मैंने बड़ा कर लिया। मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने वाला हूं, इसलिए मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूं। इसको बेसिक आप डिलीट कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाइफनेशन मैं आपको समझाने वाला। हाइफन तो पता होगा ना कि वर्ड अगर पूरा नहीं आता है तो यहाँ पे माइनस का सा साइन लग के आधा वर्ड नीचे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइफन। तो ऑटोमेटिक हाइफन आप कैसे लगा सकते हो? हाइफनेशन पे आप जाओगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ हाइफन लगे, देखिए PIC माइनस का साइन और TURES ये नीचे आ गया, पिक्चर्स है ना, DOCUMENT नीचे आ गया, तो ये हाइफन हो गया, ऑटोमेटिक हाइफन लग गया है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z मैंने कर दिया, अंडू हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैनुअल भी दे रखा है, मैनुअल पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो मैनुअल पे अपनी मतलब ये आपको वर्ड सिलेक्ट कर करके बताता जाएगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, ये नीचे पूरा ऐसे आ रहा है, मतलब हाइफन लग गया। यहाँ पे आपको लगाना है या नहीं लगाना, लगाना है तो यस करो, नहीं लगाना तो नो करो। ठीक है, मैंने नो कर दिया, तो आप यहाँ देखोगे मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक वर्ड था ये रहा, यहाँ पे हाइफन नहीं लगा है। ठीक है ना। तो अगर आपको लगाना है तो यस कर दीजिए, नहीं लगाना तो नो कर दीजिए। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, हाइफन पे जाके मैनुअल मैंने कर दिया, तो ये डॉक्यूमेंट पे दिखा रहा है, मैंने यस कर दिया। यहाँ पिक्चर पे दिखा रहा है, पिक्चर पे भी यस कर दिया, ये लग गया पिक्चर पे, है ना। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक करना ऑटोमेटिक कर सकते हो, हटाना तो नन कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है हाइफन यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं वाटरमार्क की। वाटरमार्क का फंडा क्या होता है दोस्तों? जब आप कोई अपने नोट्स बनाते हो, मान लीजिए आप एक टीचर हो, आप अपने नोट्स बनाते हो, आप अपने नोट्स के बैकग्राउंड पे हल्का सा अपना नेम, ठीक है, वो दिखाना चाहते हो, या फिर आप कोई ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हो, पेज के बैकग्राउंड में हल्का सा ऑफिस का कोई लोगो, ऑफिस का नेम दिखाना चाहते हो, कोई स्कूल कॉलेज का नेम दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाटरमार्क। तो मैं यहाँ पे कुछ पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एंटर करके ये ले लिए मैंने। वाटरमार्क पे आप जाओगे और यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन वैसे ये टेम्पलेट्स दे रखे हैं आपको, जैसे डू नॉट कॉपी, ये क्लिक कर दिया आपने तो यहाँ पे भी डू नॉट कॉपी हल्का से लिखा हुआ डू नॉट कॉपी, ये बैकग्राउंड पे है और ये प्रिंट में भी आएगा। कंट्रोल F2 आप करोगे ना तो ये प्रिंट में भी आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह से देखो डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है ना। एस्केप की दबा के यहां से हम बाहर निकलते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये तो टेम्पलेट्स दे रखे हैं। कस्टम वाटरमार्क पे आप जाइए, हटाने तो रिमूव वाटरमार्क, वाटरमार्क नहीं है तो टेक्स्ट वाटरमार्क पे हम क्लिक कर देते हैं। ये लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देते हैं। टेक्स्ट मतलब आपको क्या लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, मैंने यहाँ पे लगा दिया दीपक EDU वर्ल्ड। ठीक है, EDU वर्ल्ड ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, दीपक EDU वर्ल्ड। उसके बाद ये फॉन्ट है, इसका फॉन्ट स्टाइल जैसे आप होम से लगाते हो ना फॉन्ट स्टाइल अलग अलग टेक्स्ट पे, तो ऐसे ही यहाँ पे सारे फॉन्ट दे रखे हैं, आपको कौन सा फॉन्ट लगाना है, साइज क्या रखना है आपको। ठीक है, साइज आपको ज्यादा रखना है तो आपका वो हट जाएगा। इसके बाद जो बात आती है वो है पेज कलर की। आप पेजों का कोई भी कलर लगा सकते हो, बट यहाँ दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेज का कलर आप लोगे ना वो प्रिंट में नहीं आएगा, वो केवल सॉफ्ट कॉपी के लिए, केवल जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे रेडी कर रहे हो केवल उन्हीं पे वो कलर आपको दिखेगा, मतलब MS वर्ड के अंदर दिखेगा। हार्ड कॉपी पेपर पे प्रिंट में वो कलर नहीं आएगा। डिजाइनिंग के लिए आप ये कलर यूज कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कलर मैंने लगा दिया यहाँ पे, मैं कोई कलर लगा देता हूँ, ये वाला लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेज कलर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। हटाना है तो नो कलर करोगे, मोर कलर, आप अगर इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो मोर कलर पे जाके यहाँ से कोई कलर पिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जाके फिल इफेक्ट पे जाके बहुत सारे इफेक्ट हैं वो फिल कर सकते हो। 2 कलर लेने तो 2 कलर ले सकते हो, एक कलर पहला हो गया और ये कलर दूसरा हो गया। तो इस तरह से मिक्सचर आएंगे, यहाँ से आप देख लीजिए कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह से ये घूम घूम के इस तरह से एंगल आपको दिखेंगे, इसके शेडिंग स्टाइल ये लगाने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया तो वही आपका लग जाएगा सारे पेजों पे। ठीक है, पेज कलर पे जाके फिल इफेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे टेक्सचर भी आप लगा सकते हो, इनमें से कोई भी टेक्सचर आपको सिलेक्ट करना है, या फिर आपको पैटर्न लगाना है तो पैटर्न भी आप लगा सकते हो। ये पैटर्न मैंने लगा दिया, पैटर्न लग गया है। ठीक है, इसके अलावा आप फिल इफेक्ट पे जाकर वो पिक्चर भी लगा सकते हो। पिक्चर पे जाके सिलेक्ट पिक्चर करोगे तो यहाँ से कोई पिक्चर ले लीजिए, मैंने वही पिक्चर लगा दिया, ओके कर दिया। तो कंट्रोल F2 करोगे ना, प्रिंट में ये कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, प्रिंट में ये कुछ भी नहीं आएगा, बस ये आपको यही दिखाई दे रहा है। हटाना है तो पेज कलर पे जाके नो कलर कर देना, तो पिक्चर आपकी हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेज बॉर्डर की। पेज बॉर्डर मतलब आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, 3 ऑप्शन है, बॉर्डर्स,
पेज बॉर्डर्स एंड शेडिंग। पहले हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स का फंडा क्या होता है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल से सारा सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ एक बार। फिर से मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है, 3 पैराग्राफ हैं। अब मैं यहाँ पे इन तीनों को कर लेता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं जाता हूँ पेज बॉर्डर पे। यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया ना उसमें बॉर्डर लगाना। ये पेज का बॉर्डर नहीं है, ये टेक्स्ट का बॉर्डर है। तो बॉर्डर ले लिया, यहाँ पे आपने कैसा लगाना है तो वो आपने यहाँ ले लिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सारा जो टेक्स्ट है वो एक बॉक्स के अंदर बंद हो गया है। कंट्रोल Z करके मैंने अंडू कर दिया है। फिर से मैं क्लिक करता हूं पेज बॉर्डर पे, और यहाँ बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए मैंने ये बॉक्स बॉर्डर ले लिया। अब यहाँ पे चारों तरफ जो है बॉर्डर आएगा। अगर आपको ऊपर नहीं लगाना तो हटा दीजिए, नीचे नहीं लगाना तो हटा दीजिए, इधर से नहीं लगाना, राइट से नहीं लगाना तो हटा दीजिए, बीच में चाहिए तो केवल आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे सभी पैराग्राफ्स के बीच में ही बॉर्डर आएगा, लाइन आ जाएगी अपने आप, ठीक है। हटाना है तो फिर से सिलेक्ट करके आप बॉर्डर पे जाओगे और यहाँ बॉर्डर्स पे जाके नन पे क्लिक करके ओके कर देना, बॉर्डर हट जाएगा। ये तो था टेक्स्ट का बॉर्डर। अब हम बात करते हैं पेज बॉर्डर की। तो पेज बॉर्डर के लिए आपको करना क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ पेज ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल एंटर करके। ये मैंने कुछ पेज ऐड कर लिए हैं, ठीक है। और पेज बॉर्डर पे हम जाएंगे, यहाँ ये है पेज बॉर्डर का ऑप्शन, ठीक है, टैब पूरा का पूरा। आप यहाँ बॉक्स का बॉर्डर लगा सकते हो, इस तरह से बॉक्स का बॉर्डर लगेगा, ओके करोगे तो सिंपल बॉर्डर लग जाएगा, ये लग गया। आप दोबारा से जाइए, अगर आपको कोई 3D में लगाना है तो ये कर लीजिए, थोड़ा सा 3D में लगेगा, जूम करके मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पेज बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिए, और इसके बाद यहाँ पे लाइनों की स्टाइल दे रखे हैं, लाइन कैसी चाहिए आपको, ऐसी लाइन चाहिए। लाइन का कलर क्या चाहिए, लाइन का कलर ये वाला चाहिए, ठीक है। लाइन की जो विड्थ है वो कितनी चाहिए, वेट कितना चाहिए वो इतना चाहिए, ओके कर दीजिए। तो उसी हिसाब से बॉर्डर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आर्ट्स भी दे रखे हैं, आप इनमें से कोई आर्ट्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके देखिए आर्ट्स दे रखे हैं, ओके कर दीजिए। तो उसी हिसाब से जो है ये आर्ट्स आपके पेजों पे आ जाएंगे। फिलहाल ये सभी पेजों पे आ रहा है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये फंडा समझ में आ गया होगा इतना। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने नन कर दिया, एक बार नन कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। मैं इस टेक्स्ट को कुछ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ पेजों पे, कंट्रोल V और कंट्रोल V। अब ठीक है, अब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया, पेज बॉर्डर पे मैं गया, और यहाँ पे पेज बॉर्डर है। यहाँ से मैंने कोई बॉर्डर का स्टाइल लिया, मान लीजिए ये बॉर्डर ले लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ऑल डॉक्यूमेंट, मतलब सारे डॉक्यूमेंट पे लगाना है। दिस सेक्शन केवल इसी सेक्शन पे लगाना है। दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। अगर आपके पास बहुत सारे पेज हैं, ठीक है, ये पेज है, फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट एक ही सेक्शन होता है। अगर आपको केवल पहले पेज पे लगाना है तो आप क्या करोगे, पेज बॉर्डर पे जाओगे, और यहाँ पेज बॉर्डर में जाके यहाँ से ले लोगे दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, ठीक है। और यहाँ से कोई भी आप ले लीजिए बॉर्डर का कलर, और यहाँ से मैंने ले लिया ये वाला बॉर्डर, ओके कर दिया। तो आप देखोगे पहले पेज पे ही बॉर्डर आ गया है। अगर आपको पहले पेज को छोड़ के बाकी पेजों पे लगाना है तो आप क्या करोगे, पेज बॉर्डर पे जाओगे फिर से, और यहाँ से ले लोगे दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, पहले पेज को छोड़ के बाकी सभी पेजों पे, ओके कर दीजिए। तो ये उल्टा हो गया, बाकी सब पेजों पे आ गए पहले पेज को छोड़ के, ठीक है दोस्तों। अब दोबारा से जाइए आप पेज बॉर्डर पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप होल डॉक्यूमेंट करोगे सारे डॉक्यूमेंट पे लगेगा दिस सेक्शन। अब ये मैं आपको बता देता हूँ दिस सेक्शन का फंडा यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपने ब्रेक के अंदर जो सेक्शन ब्रेक किया था ना, जहां से हमने अलग अलग हेडर फुटर लगाया था, तो वही काम यहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे पेज बॉर्डर को कंप्लीटली हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास ये पेज है, तो मैं टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करके कई पेज में बना देता हूँ। साइज जो है थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा क्लियर, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक सेक्शन ब्रेक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ब्रेक पे जाके नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पे एक सेक्शन ब्रेक ऐड हो गया। अब आप बॉर्डर पे जाइए, पेज बॉर्डर पे जाइए, और यहाँ पे मान लीजिए आपने ये बॉर्डर लगाया रेड कलर का, और आपने क्लिक कौन से सेक्शन में कर रखा है, ये सेकंड सेक्शन है। यहाँ से सेकंड सेक्शन चालू है, कैसे देखोगे, डबल क्लिक कर लीजिए, देखिए यहाँ सेक्शन 1 और यहाँ से सेक्शन 2 चालू हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ किसी पेज में क्लिक कर लीजिए पहले सेक्शन के अंदर, और फिर आप जाइए यहाँ पे पेज लेआउट टैब पे, और यहाँ पेज बॉर्डर, और यहाँ से आपने कोई भी बॉर्डर ले लिया, और यहाँ पे आपने लगाया दिस सेक्शन की, जिस सेक्शन में आपने क्लिक कर रखा है केवल उसी पे ये बॉर्डर लगे। अब आपने अगले सेक्शन में क्लिक कर लिया है, और जाएंगे पेज बॉर्डर पे, और यहाँ से लाइन का कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये ग्रीन कलर ले लिया, और यहाँ से बॉर्डर आप जरूर लगाइए। मैंने लगा दिया बॉक्स बॉर्डर, और यहाँ से जो लाइन की विड्थ है वो मैंने थोड़ी सी ज्यादा कर दी है, ठीक है, थोड़ी और ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा दिस सेक्शन की, जिस सेक्शन में आपने क्लिक किया है ना, जहां तक ये सेक्शन है
वहीं तक ये जो है पेज बॉर्डर लगे। ओके कर दीजिए। तो ये देखिए सेकंड सेक्शन पे जो है अलग से बॉर्डर आ गया है। इसी तरह आप और सेक्शन बना के यहाँ पे अलग अलग पेज बॉर्डर लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, पेज बॉर्डर पे आप जाओगे शेडिंग, अगर मैं बॉर्डर को हटाना चाहूँ तो यहाँ पे नन पे क्लिक करके ओके कर देंगे, बॉर्डर सारे हट जाएंगे। अब यहाँ पे शेडिंग की हम बात करते हैं। मान लीजिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आप इसके बैकग्राउंड पे कोई शेडिंग लगाना चाहते हो, तो इसके लिए या तो आप होम पे जाके यहाँ पे भी एक शेडिंग का ऑप्शन होता है, ये रहा, यहाँ से भी आप लगा सकते हो, या फिर आप पेज लेआउट टैब पे जाके पेज बॉर्डर पे जाके भी लगा सकते हो। शेडिंग पे जाके यहाँ से शेडिंग का कोई भी कलर आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने ये कलर ले लिया, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दिया, तो देखिए ये शेडिंग कलर लग जाएगा। हटाना है तो आप दोबारा से वहीं जाओगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी आपका टेक्स्ट है और पेज बॉर्डर, ठीक है, और शेडिंग पे जाके यहाँ से नो कलर करके नो कलर ओके कर देना, तो आपका कलर हट जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे इंडेंट और स्पेसिंग के दो ऑप्शन है, ठीक है। इनको समझाने के लिए मैं फिर से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल से सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं फिर से एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। यहाँ दोस्तों मैं बार बार ले रहा हूँ इस तरह से पैराग्राफ्स, मतलब अलग अलग टेक्स्ट, ताकि वो टेक्स्ट रॉ मटेरियल जो इकट्ठा होता है ना, वो सारा क्लियर होके नया डाटा आ जाए, ठीक है। मैं इनको करता हूं सिलेक्ट और कंट्रोल J से जस्टिफाई कर देता हूं। अब यहां लेफ्ट में और राइट में स्पेस कम या ज्यादा करना है तो इंडेंटेशन हम यूज करेंगे। लेफ्ट से करना है तो लेफ्ट से आप देखिए कर सकते हो कम या ज्यादा, राइट से करना है तो राइट का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो आप राइट से और लेफ्ट से कम या ज्यादा स्पेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है स्पेसिंग का, बिफोर आफ्टर दो ऑप्शन है, बिफोर पहले होता है, आफ्टर बाद में होता है। बेसिकली इसका यूज होता है कि पैराग्राफ्स अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में बहुत सारे हैं और उनके बीच में आपको स्पेस ऐड करना है, उनसे पहले स्पेस ऐड करना है, तो वहां पे हम स्पेसिंग का यूज करेंगे। देखिए मैंने इन तीनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ बिफोर पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए तीनों पैराग्राफ्स के ऊपर यहाँ पे स्पेस ऐड हो रहा है, इस पैराग्राफ के ऊपर यहाँ स्पेस ऐड हो रहा है, इसके यहाँ पे स्पेस ऐड हो रहा है। आप ये देखिए बिफोर, मतलब इसको ज्यादा आप कर सकते हो, कम कर सकते हो, अगर पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस चाहिए, ठीक है। अगर आपको बाद में चाहिए तो आफ्टर का ऑप्शन यूज करोगे, सेम काम होगा बट पैराग्राफ के बाद में स्पेस ऐड हो रहा है। ये देखिए तीनों पैराग्राफ्स के बीच में जो है बाद में स्पेस ऐड हो रहा है, तो ये आप इस तरह से जो है इनका यूज कर सकते हो, इंडेंटेशन और स्पेसिंग का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं सारे के सारे अरेंज के ग्रुप के अंदर, ये सारे आपके पिक्चर्स पे और शेप्स पे काम करते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब आप कोई भी शेप ड्रॉ करोगे, इंसर्ट पे जाके कोई शेप आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने शेप ड्रॉ की, तो शेप पे हम काम करते हैं तो फॉर्मेट का एक ऑप्शन आता है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अब ये पूरा का पूरा अरेंज ब्लॉक आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए पोजीशन, रैप टेक्स्ट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, सिलेक्शन पेन, रोटेट, अलाइन, हाइट, विड्थ, ये पूरा का पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी शेप्स के वीडियो में। तो इसके लिए आप ये शेप का वीडियो देख लीजिए, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पे भी हाईलाइट हो गए हैं। जैसे आप कोई शेप ऐड करोगे ना तो ये ऑप्शन सारे सारे हाईलाइट हो जाएंगे। शेप पे काम करते हैं, पिक्चर्स पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको बता के वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, डिटेल में मैंने समझाया, आप वो वीडियो देखिए शेप्स का जहां पे मैंने शेप्स एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थीम्स की। तो मैं एक काम करता हूं, कंट्रोल N करके एक नई फाइल ले लेता हूं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैं बनाता हूं आपको थीम समझाने के लिए, ठीक है। ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है, इसका साइज मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया और यहां मैं एंटर करूंगा और लिख देता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। इसके नीचे मैं यहां पे एक हेडिंग डाल देता हूं, व्हाट इज MS वर्ड, ये हेडिंग डाल दी। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स होती हैं, नॉर्मल टेक्स्ट होता है, टाइटल होते हैं डॉक्यूमेंट के। तो इसके लिए हम स्टाइल लगाने के लिए होम पे जाके यहाँ स्टाइल्स में से लगाते हैं। मैंने ये हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने मान लीजिए टाइटल लगा दिया। उसके बाद व्हाट इज MS वर्ड, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहां से कोई हेडिंग का स्टाइल लगा दिया, हेडिंग 1। इसके बाद ये जो बाकी का टेक्स्ट है आपका, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहां से कोई इस पे स्टाइल लगा दिया, ठीक है। इसमें से लगा देते हैं कोई ये लगा दिया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपका इस तरह से तैयार है। अब इसके अंदर मैं कोई शेप भी ड्रॉ कर देता हूं। मैंने यहाँ पे एक शेप ले ली, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक शेप इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, ये मैंने कर दिया, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं जस्टिफाई, कंट्रोल G। अब इस डॉक्यूमेंट पे हम पेज लेआउट से थीम अप्लाई करते हैं। पेज लेआउट पे मैं गया और यहाँ थीम पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे ही मैं किसी थीम के ऊपर कर्सर रख रहा हूं तो यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने आप साइज, स्टाइल, कलर चेंज हो रहा है आपके डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है ना, ये देखिए। तो इस तरह से थीम्स आप अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो। जो लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, स्टाइल्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, ये देखिए।
तो अब यहां देखिए, आपने यहां क्लिक कर दिया, हेडिंग का कलर और शेप का कलर ऐसा आ गया। अगर कोई डायग्राम होता तो उसका कलर भी कुछ इसी तरह का आता। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अगर ऐसा हो कि भाई थीम तो यही पसंद आ रही है बट इसका फॉन्ट स्टाइल आपको पसंद नहीं आ रहा है, फॉन्ट स्टाइल किसी और थीम का पसंद आ रहा है, देखिए अलग अलग है, तो आप यहां से तो प्रॉपर थीम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई कलर चेंज करना है, कोई फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे आपका कलर का ऑप्शन है, आप कलर चेंज कर सकते हो, कोई कलर और लेना है तो। ठीक है, जो भी कलर लेना है वो कलर आप यहां से ले सकते हो। ठीक है, कोई भी कलर आप यहां से ले सकते हो, जैसे ये ले लिया आपने, और यहाँ फॉन्ट का स्टाइल आप ले सकते हो।